नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं फटाफट खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सिडनी संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि भारत के लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात है कि आपने मुझे सिडनी डायलॉग के संबोधन के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने कहा, हम दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हम दुनिया का सबसे मजबूत पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े डेटा कंज्यूमर हैं। उन्होंने कहा कि हमारी वन नेशनल वन कार्ड स्कीम देश के करोड़ों मजदूरों को फायदा हो रहा है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में नए लीडर सामने आ रहे हैं। मोदी ने कहा कि हम बदलाव के वक्त में चल रहे हैं, ऐसा बदलाव जो युगों में होते हैं। डिजिटल युग हमारे आसपास की हर चीज को बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लोकतंत्र और डिजिटल लीडर के रूप में भारत अपनी साझा समृद्धि और सुरक्षा में भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। चीन के खतरे को सामने देखते हुए केंद्र सरकार ने जल थल सेना के साथ ही वायुसेना को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के झांसी में 19 नवंबर को इसे वायुसेना को सौंपेंगे। इसके अलावा सेना के ड्रोन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फायरवेयर सूट भी दिए जाएंगे। कारगिल युद्ध के समय दुश्मन की ऊंचाई पर होने के कारण इस हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी। 2006 में इसके बारे में सबसे पहले 2006 में जानकारी सामने आई। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर मंगलवार को देश के 14 राज्यों के 77 शहरों में सीबीआई की छापेमारी के बाद 49 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। सीबीआई को रेड में बड़ी संख्या में पोर्नोग्राफी से जुड़े गैजेट्स, पेन ड्राइव और लैपटॉप मिले। जब्त किए गए एक स्मार्टफोन में ओनली चाइल्ड सेक्स वीडियोज के नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप का भी पता चला है। शुरुआती पूछताछ में जांच में सामने आया है कि भारत में यह चाइल्ड पोर्नोग्राफी का नेटवर्क 100 देशों तक फैला हुआ है। इस नेटवर्क को शामिल कुछ अन्य देशों के लोगों के नाम भी सामने आए हैं। सीबीआई ने मंगलवार को 49 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें तमिलनाडु, यूपी के 6, बिहार के 5, दिल्ली के 4, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और उड़ीसा के 3, पंजाब के 2, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी और हिमाचल प्रदेश के 1 शख्स शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने बताया कि 2000 में जब सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट बना था, उस समय एक्ट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को शामिल ही नहीं किया गया था। निर्माण, पब्लिकेशन व ट्रांसमिशन को लेकर कानून बनाए गए हैं, जिसमें 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। डिजिटाइजेशन के दौर में अब देश वन नेशन वन डेटा कार्ड के लिए तैयार हो रहा है। केंद्र सरकार जन्म मृत्यु पंजीकरण कानून 1969 में संशोधन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुकी है। नया कानून लागू होने के बाद न सिर्फ जन्म और मृत्यु का पूरा डेटा केंद्रीय स्तर पर जमा होने लगेगा, बल्कि इस डेटा के आधार पर एनसीपीआर और आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट समेत दूसरे डेटाबेस भी अपडेट हो जाएंगे। हर राज्य में यह डेटा और जारी होने वाला प्रमाण पत्र अलग होगा। साथ ही राज्य के स्तर पर ही डेटा को डिजिटल फॉर्म में लाने का काम भी शुरू किया जाएगा। पूरे डेटाबेस को डिजिटल बनाने का दिशा में यह पहला कदम है। अभी राज्य मैनुअल आंकड़े रखते हैं, हर राज्य को ये आंकड़े अब डिजिटल करने होंगे। कोरोना ने स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा असर डाला। नतीजा यह है कि पहली बार सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले 6-14 साल के बच्चों की संख्या बढ़कर 70.3% तक पहुंच गई। निजी स्कूलों के नामांकन में पहली बार 2020 में कमी आई है। तब यह 6-14 आयु वर्ग में 2018 के 32.5% से लुढ़क कर 28.8% पर आ गया है। आबो हवा को ठीक रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने बुधवार को कुछ सख्त फैसले लिए। गुरुग्राम में पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पॉल्यूशन को लेकर गुरुग्राम कमिश्नर, डीसी व कुछ इंजीनियर को शामिल करके एक कमेटी बनाई गई है, जो इस मसले पर अपना सुझाव देगी।
सर्वोच्च न्यायालय तक मामला पहुंचने के बाद हरकत में आई हरियाणा सरकार ने हरियाणा के 4 जिलों यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में शिक्षण संस्थानों के साथ ही कोयले और प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले कंपनियों को बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन उसके बाद भी प्रदूषण कम होने की बजाय लगातार बढ़ता चला गया। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ मिलकर एक्शन प्लान तैयार किया है। बुधवार को गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पॉल्यूशन की समस्या गंभीर है। यह समस्या नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से हम झेल रहे हैं। इसका सीधा असर आम जन के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज के अलावा अन्य शिक्षण संस्थान और कुछ औद्योगिक इकाइयों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लागू किए गए सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। शादी मेहमानों की संख्या की लिमिट भी खत्म कर दी गई है। प्रदेश के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक मेले भी हो सकेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चल रहे समारोह भी निकाले जा सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग समेत सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आवश्यक सावधानियों की शर्त के साथ प्रतिबंध हटाए गए हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से लंबे समय तक मेहमानों की संख्या सीमित रही। शुरुआत में संख्या 50 थी, बाद में 100 कर दी गई। 6 अक्टूबर को गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए शादी में मेहमानों की संख्या बढ़ाकर 300 कर दी है। भोपाल टेंट लाइट कैटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रिंकू भटेजा ने बताया कि देवउठानी एकादशी को शादियां शुरू हो गई हैं। 13 दिसंबर के बीच लगातार 16 मुहूर्त है। करीब 3000 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान आखिरकार भारत के दबाव के आगे झुकी गया। अब जाधव पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट से मिली सजाए मौत के खिलाफ अपील कर सकेंगे। 5 महीने पहले ऑर्डिनेंस पाकिस्तान के निचले सदन से भी पास हो चुका है। अब इस पर सिर्फ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी है। इसके बाद यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा। बिल के मुताबिक पाकिस्तान की जेलों में सजाए फाख्ता विदेशी कैदी ऊपरी अदालतों में अपील कर सकेंगे। अब तक पाकिस्तान जेलों में बंद विदेशी कैदी जिन्हें सैन्य अदालतों ने सजा सुनाई, वह भी अब अपील कर सकते हैं। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में सुनवाई करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान के इस फैसले और इस मामले में सुधार करने के लिए कहा था ताकि दूसरे देशों के नागरिक को इंसाफ मिल सके। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन जाएगा जो तय है। जल्द ही जाधव मिलिट्री कोर्ट के फैसले को हायर सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकेंगे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने वहीं से अगवा किया था। मिलिट्री कोर्ट ने 2017 में जाधव को सजाए मौत का फैसला सुनाया था। भारत ने इसे आईसीजे में चैलेंज किया है, तब से यह मामला पेंडिंग है। कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा की गुरुवार यानी आज मोहाली कोर्ट में पेशी होगी। खैरा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उन्हें 7 दिन की ईडी की कस्टडी में भेजा गया था। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी और रिमांड मांग सकती है। वहीं खैरा के वकीलों की तरफ से उनकी जमानत के लिए दलीलें दी जाएंगी। सुखपाल खैरा पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर लाने के आरोप हैं। हालांकि खैरा ने स्पष्ट किया है कि जब वे आम आदमी पार्टी में थे तो पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के कहने पर अमेरिका गए थे। वहां जो भी चुनाव फंड इकट्ठा हुआ है उसे लाकर पार्टी को दे दिया था। खैरा ने इस कार्रवाई को केंद्र सरकार की बदले की राजनीति करार दिया था। उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन के हक में आवाज उठाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सुखपाल खैरा ईडी की कस्टडी में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। उनका आरोप था कि चंडीगढ़ पुलिस ने उनसे कड़ा उतारने को कहा था, जो कि गुरुओं की निशानी है। सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पंजाब में कई जगहों से समर्थन मिला है। लुधियाना से विधायक सिमरजीत बैंस के अलावा किसान आंदोलन से जुड़े लखा सिधाना, लुधियाना से आप नेता रहे एडवोकेट कोमल गुरनूर सिंह समेत कई लोगों ने उनका गिरफ्तारी का विरोध किया है।
बहन को राजनेता बनाने में जुटे अभिनेता सोनू सूद की दिल्ली सीएम व आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से दोबारा मीटिंग हो सकती है। अभी तक सोनू सूद ने अपने राजनीतिक पत्ते नहीं खोले हैं। आम आदमी पार्टी के मोगा से नेता नवदीप सिंह शंघा के अनुसार अरविंद केजरीवाल यहां पर अपनी तीसरी गारंटी महिलाओं के लिए घोषित करने के लिए आ रहे हैं। यहां पर मीटिंग होने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाले महिलाओं को विशेष रियायतें दी जाएंगी। इसके अलावा किसी अन्य प्रोग्राम की जानकारी नहीं दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल इससे पहले 2 गारंटियां दे चुके थे। दोनों कार्यक्रम मालवा में रखे गए हैं और कहा जा रहा है कि उनका तीसरा कार्यक्रम माझा यानी कि दोआबा में हो सकता है, मगर वह फिर से मोगा में ही आ रहे हैं और उनकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि सोनू सूद आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें और इसका फायदा अकेली मोगा सीट पर नहीं बल्कि पूरे पंजाब में लिया जा सकता है। यही कारण हो सकता है कि उनकी ओर से मोगा में समारोह रखा गया है। सोनू सूद अगर राजनीतिक में आते हैं तो उनका प्रभाव पंजाब के साथ मालवा की 60 सीटों पर जरूर पड़ेगा। वह बॉलीवुड के नेता हैं और कोरोना काल के दौरान लोगों की सहायता करने के बाद लोगों में उनका प्यार और बढ़ा है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया है। बता दें कि हैदरपुरा में मंगलवार को एनकाउंटर में 2 आतंकी और 2 बिजनेसमैन भी मारे गए थे। इसके बाद इन व्यापारियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों ने जानबूझकर उन्हें मारा है। एंड्रॉयड और आईओएस के लिए व्हाट्सएप आए दिन बदलाव रहता है। इस बार व्हाट्सएप मैक और ओएस विंडोज यूजर्स के लिए नया ऐप डेवलप कर रहा है। एक यूनिवर्सल विंडोज प्लेटफॉर्म पर बेस्ट ऐप होगा। ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी वर्जन के लिए होगा। व्हाट्सएप जो ऐप विंडोज और मैक के लिए डेवलप कर रहा है उसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले वाली डिवाइस में ड्राइव फीचर भी शामिल होगा। इस फीचर्स में सेटिंग्स की 6 कैटेगरी होंगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि मैक ओएस के लिए व्हाट्सएप का नया वर्जन आईपैड ओएस वर्जन की तरह होगा जिसे हाल ही में देखा गया था। एंड्रॉयड के लिए व्हाट्सएप के वीजा वर्जन ने अब खास लोगों से आपके लास्ट सीन स्टेटस की हाइड करने का भी एक ऑप्शन है। रिपोर्ट में कहा गया है व्हाट्सएप जल्द ही नए फीचर्स और उतार सकता है। इस ऐप का अकाउंट चैट, नोटिफिकेशन, स्टोरेज और हेल्प सेक्शन देखने में स्काइप जैसा लगता है। इसके सेटिंग्स की 6 कैटेगरी होंगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ओएस के लिए व्हाट्सएप का नया वर्जन आईपैड ओएस वर्जन की तरह होगा जिसे हाल ही में देखा गया था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर अपने ही जाल में फंस गए हैं। मुंबई की किला कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र के विभाग ने उन्हें फरार घोषित करने के लिए पिछले सप्ताह मुंबई की किला कोर्ट का रुख किया था। बुधवार को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेखर जगताप ने कहा कि आज से 30 दिन के भीतर अगर परमवीर सामने नहीं आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। पिछले साल मुंबई के एक बार ओनर विमल अग्रवाल ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह, सचिन वाजे, सुमित सिंह उर्फ चिंटू, अल्पेश पटेल, विनय सिंह उर्फ बबलू और रियाज भाटी पर उनसे 9 लाख वसूलने का केस दर्ज करवाया था। पूछताछ में हाजिर नहीं होने के बाद उनके खिलाफ जमानती और फिर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। विमल अग्रवाल अंधेरी स्थित ओशिवारा इलाके में बीसीडी रेस्टोरेंट एंड बार चलाते हैं। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता दिख रहा है। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच ड्रैगन पड़ोसी देश भूटान की सीमा में भी घुसपैठ कर चुका है। हालांकि चीन के मनमाने तरीके से इस विवादित जमीन के बड़े हिस्से पर पिछले 1 साल में निर्माण कार्य शुरू करते हुए आज की तारीख में 4 गांव बसा डाले हैं। दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान को कर्ज मिलना भी मुश्किल हो गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इमरान खान सरकार को $6 अरब का लोन देने के लिए 5 शर्तों की फेहरिस्त थमा दी है। पाकिस्तान अगर इन शर्तों को पूरा कर भी देता है तो उसे कर्ज मिलना तय नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि शर्तों के पूरा होने के बाद आईएमएफ बोर्ड सिर्फ मांग पर विचार के लिए बैठक बुलाएगा।
इमरान खान 2018 में प्रधानमंत्री बने थे। अब तक 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदल चुके हैं, कोई भी मुल्क की माली हालत नहीं सुधार सका। अब तो सरकार के पास भी वित्त मंत्री नहीं है। पाकिस्तान सरकार और आईएमएफ के बीच अप्रैल में बातचीत जारी है, लेकिन अब तक लोन नहीं मिल सका है। इसकी वजह पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है। आईएमएफ ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान उनकी आर्थिक सुधार की शर्तों को पूरा नहीं करता, तब तक उसे $6 अरब के लोन की एक भी किस्त नहीं मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए देवदर्शन का प्लान किया है। वे नेता प्रतिपक्ष के गढ़ मेवाड़ से 23 नवंबर से हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा शुरू करेंगी। गुलाब चंद कटारिया ने 3 दिन पहले ही वसुंधरा राजे से सवाल खड़े करते हुए कहा कि वे पिछले 3 उपचुनाव में कहां थी, जबकि वे स्टार प्रचारक थीं। वसुंधरा का मेवाड़ दौरा राजनीतिक चर्चा में आ गया है। इसे राजे का अगले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है, क्योंकि राजे ने 2018 विधानसभा चुनाव से पहले भी मेवाड़ से सुराज गौरव यात्रा निकाली थी। उपचुनाव में हार के लिए राजे का नाम लेकर निशाना साधने वाले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के ही मेवाड़ क्षेत्र से राजे ने 23 से 25 नवंबर को बड़ी यात्रा की प्लानिंग कर सियासी जवाब देने की तैयारी कर ली है। वसुंधरा राजे की मेवाड़ यात्रा 23 नवंबर को सांवरिया सेठ मंदिर से दर्शन से शुरू होगी। दरियावत के दिवंगत विधायक गौतम मीणा के घर शोक संवेदना जताने भी राजे जाएंगी। मेवाड़ में हाल ही में 2 विधानसभा सीटों वल्लभनगर और धरियावाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद उनके दौरे की सियासी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। उदयपुर संभाग से ही आने वाले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया खुद वसुंधरा राजे का नाम लेकर उन पर पिछले उपचुनाव से नदारद रहने के आरोप लगा चुके हैं। अब राजे उन्हीं के गढ़ में अपनी पैठ और ताकत दिखाएंगी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार 5वें दिन बहुत खराब कैटेगरी में है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 362 है। बुधवार को AQI 372 था, यानी 17 पॉइंट का सुधार तो हुआ, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर है। मौसम विभाग की माने तो रविवार को तेज हवा चलने की उम्मीद है, जिसके बाद हवा की गुणवत्ता सुधर सकती है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए बुधवार को उपायों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में 21 नवंबर तक 100% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का भी काम 21 नवंबर तक बंद कर दिया गया है, जबकि स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार 1000 CNG संचालित बसों को किराए पर लेगा, ताकि यातायात में बाधा ना आए। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पराली जलने को लेकर आरोप प्रत्यारोप पर मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कहा है कि सरकार अगर पराली जलाने को लेकर किसानों से बात करना चाहती है तो बेशक करे, लेकिन हम किसानों पर कोई जुर्माना नहीं लगाना चाहते। एक्ट्रेस कंगना रनौत के बाद अब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने आजादी की व्याख्या की है। मंत्री ने कहा है, आजादी अलग अलग तरह की होती है। हमारे देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को ही मिली। यह राजनीतिक और स्वतंत्रता की आजादी है, लेकिन कुछ आजादी 60 साल के बाद भी हमें नहीं मिली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद आजादी मिली है। जैसे गांव को आर्थिक आजादी 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व योजना के शुभारंभ के साथ मिली थी। कृषि मंत्री एक दिवसीय दौरे पर होशंगाबाद आए थे। कंगना रनौत के आजादी पर दिए गए बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कंगना के बयान पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल गांधी के नाम पर नकली गांधी बनकर देश पर राज किया है, देश पर भ्रष्टाचार दिया है। देश में सच्चे गांधीवादी प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द सिडनी डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि भारत के लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात है, आपने मुझे सिडनी डायलॉग के संबोधन के लिए आमंत्रित किया।
पीएम मोदी ने कहा कि हम दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम दुनिया का सबसे मजबूत पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े डेटा कंज्यूमर हैं। हमारी वन नेशन वन कार्ड स्कीम से देश के करोड़ों मजदूरों को फायदा हो रहा है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में नए लीडर सामने आ रहे हैं। एग्रीकल्चर और क्लीन एनर्जी पे भी डिजिटल तकनीक से हम तस्वीर बदल रहे हैं। हालांकि मोदी ने अपनी स्पीच में क्रिप्टो को लेकर चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि सभी देशों को मिलकर तय करना होगा कि क्रिप्टो करेंसी गलत हाथों में ना पड़े। भ्रष्टाचार के मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी की। गोरखपुर में रामगढ़ताल थाना क्षेत्र स्थित वीसी के घर से करीब 2 करोड़ कैश मिले हैं। वहीं 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। सूत्रों के अनुसार अचल संपत्तियों में अधिकतर जमीन के दस्तावेज हैं जो वर्ष 2018-2020 के बीच खरीदी गई थी। वीसी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। लंबे समय के बाद एसवीयू ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है। कुलपति के गोरखपुर स्थित निजी आवास की तलाशी के दौरान एसवीयू की टीम ने जब उनके बेडरूम को खंगालना शुरू किया तो कैश की गड्डियां, नोटों की गड्डियां भी बरामद हुई। अलमारी खुलते ही नोटों की गड्डियां झरझर करके गिरने लगी। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख गड्डियों के ढेर में तब्दील होने लगे। फिर नोट की गिनने वाली मशीन बुलानी पड़ी। वीसी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। एसवीयू के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मगध विश्वविद्यालय और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर रहते हुए नाजायज ढंग से उत्तर पुस्तिका और किताबें खरीदी थी। बिना जरूरत के ही उत्तर पुस्तिका और किताब खरीदी गई और उनके लिए टेंडर प्रक्रिया के विरुद्ध अपने चहेते आपूर्तिकर्ता के द्वारा इनकी खरीद की गई। इस मद में वीसी ने पिछले 3 वर्षों में लगभग 30 करोड़ की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया। डिजिटल मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयरों की आज स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो गई। हालांकि बाद में शेयर 8% गिरावट के साथ 1805 रुपए पर कारोबार कर रहा था। इससे 1781 का निचला स्तर बताया गया और 1961 रुपए का हाई बताया गया। इसका मार्केट मैप 1.16 लाख करोड़ रुपए रहा। लिस्टिंग से पहले अनुमान 1.48 लाख करोड़ रुपए का था। आश्चर्य की बात यह रही कि यह शेयर अपने इश्यू प्राइस को भी टच नहीं कर पाया। ब्रोकरेज हाउस मैकारी ने कहा कि पेटीएम के स्टॉक में यहां से 44% की गिरावट आ सकती है। यह शेयर 1200 रुपए तक जा सकता है। कंपनी को फायदा में आना चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। साथ ही रेगुलेशन और कंपटीशन भी इसके लिए चिंता का विषय है। तो फटाफट खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।